मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें इकाई अंक 7 हो, उस संख्याओं का 7, 17, 37 का बना दिया था पार्ट 1 में। लेकिन आज मैं पार्ट 2 पेश कर रहा हूँ आपके सामने। तो इसमें जो है 47 रहेगा, 57 जो है वो कट जाता है। फिर इसके बाद जो है 67, और 67 के बाद 77 भी कट जाएगा, और 87 भी भाज्य है। तो फिर रहेगा 97। 3 संख्याओं का मैं बताता हूँ। अब जो है 47 के बारे में बतलाता हूँ। पहला उदाहरण मैं देता हूँ। 1175 संख्या है, जैसे 1175। इस संख्या को जो है 3 भागों में बांट लिया जाता है, ए, बी और सी। ए बी सी का मतलब है ये संख्या अगर ज़्यादा है तो कोई फर्क नहीं, इकाई का अंक 5 एक ही रहेगा, दहाई का अंक और सैकड़े का अंक के नीचे अंडरलाइन कर दिया, और इसके बाद जो जितने भी अंक बचते हैं उसके लिए। अब हमें जो है इन का निकालने के लिए, इसका भाज्य है या नहीं हल निकालने के लिए हमें जो है 47 का उल्टा करते हैं पहले। तो ये 4 आता है और ये 7 आता है, और ये जो है 5 रहेगा। ये याद रखना है 5 रहना है। अभी इन अंकों की गुणा होनी है। तो 5 इकन 5, 1 पंजे 5, और 17 सत्ते 119, और 4 पंजे 20। अब जो है इन्हें दो को जोड़ते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं। क्या आया? 25। इसमें से ये जमा होता है और ये माइनस। अगर ये 25 संख्या 119 से कम है, यदि ये संख्या बढ़ जाए, ये संख्या 119 आ जाए और ये कुछ कम हो, तो जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं। तो 20 और 5 25, 25 हमने घटाया तो बच गया हमारा 4, और 11 में से 2 गए 9। अब हम इतना जानते हैं कि 94 जो है 47 का दुगना है। इसीलिए ये दी गई संख्या 1175 संख्या 47 से भाज्य है। अब मैं दूसरा उदाहरण और बताता हूँ। दूसरा उदाहरण जो है, ये जो है 2115 है, 115। अब इसे जो है 3 भागों में बांटा तो 5 रह गया, 5, और ये 11 और ये 2। अब इसे संख्या को 5 से गुणा करते हैं। इसका उल्टा 47 का, ये आ गया 7, और ये गुणा जो आया 4 आ गया। अब इसकी गुणा करते हैं हम। तो 4 पंजे 20, 20, और 11 सत्ते 77, और 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। ये इस तरह गुणा आती है। इन दो को हम जोड़ लेते हैं, 20 और 10 30। 30 को हमने घटाया तो ये 7, 4, 47 बच गया। अब 47 मैंने पहले बताया था, या तो जिस संख्या का हम भाज्यता का नियम निकाल रहे हैं, या तो वो ही संख्या बचे, या उसके गुणित में बचे, गुणनखंड में बचे, या 0 बचे, तभी ये हमारा दिया गया जो है 2115 जो है भाज्य है। अब हमें जो है 57 जो है वो डिवाइड है, 67 नहीं है। 67 के बारे में, 67 के बारे में बतलाएंगे। अब मैं एक संख्या लेता हूँ, 65,995 है। जैसे इसका रूल जो है ये है 3 अंक छोड़कर, 3 अंक छोड़कर, 3 पर अंडरलाइन कर दिया और गुणा 5 जमा। अब ये जो है 3 पर हमने अंडरलाइन, ये 0 का मतलब जो है 3 अंक मान लीजिए, 1 2 3, इस अंक को हमने छोड़ दिया, बिल्कुल कुछ ध्यान नहीं देना है। अब ये जो अंक बचते हैं, ये 2 अंक बचे, 3 बचे, 1 बचे, जो भी अंक बचते हैं इसको हम गुणा 5 से करते हैं, 5 से ही। अब जो है 65,995 है, 3 अंकों पर हमने जो है अंडरलाइन कर दी, और जो शेष बचे, चाहे वे अंक 1 हो, 2 अंक हो, जैसे इस संख्या में 2 दी रहे हैं, 6 और 5 अंक है, 65 है। अब इसे जो हमने 5 से गुणा करा तो 5 पंजे 25, 25, 2 5 अंक 30 और 2 32, ये आया।
अब इनमें से हमें ये देखना है बड़ी संख्या कौन सी है, ये बड़ी संख्या है या ये बड़ी संख्या है। जो भी बड़ी संख्या हो उसमें से छोटी संख्या को घटा देते हैं। अतः 995 बड़ी है, 325 संख्या छोटी है। अब हमें जो है इसमें से ये घटाना है 325। अब घटा के बचा 5 में 5 गए 0, 9 में से 2 गए 7 और 9 में से 3 गए 6। अब ये इसमें मैंने बतलाया था कि 0 का कोई महत्व नहीं रहता है इस प्रक्रिया में। 67 जो है या तो 67 जो है 67 से भाज्य है। अतः दी गई संख्या जो है ये जो है 65,995 67 से भाज्य है। अब मैं दूसरा उदाहरण और बता रहा हूँ। 4,42,066 संख्या है, 4,42,066 है। अब इस संख्या में अंक 6 है। इस संख्या में पहली में जो थे 5 थे, अब इसमें हमने 3 पे जो है अंडरलाइन कर दी, 3 अंक वाले पे अंडरलाइन कर दी। अब इसे गुणा 5 से कर दिया। 5 दूनी 10, हासिल 1, 5 चौक 20 और 1 21, हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22। ये संख्या 2210 आ गई। ये है 066। 066 का मतलब है केवल 66 है, तो हमने 66 को घटा दिया इसमें से। 10 में से 4 गए, 10 में से 6 गए 4 और 10 में से 6 गए 4, 2144 हमारी संख्या ये आती है। अब जो है फिर हमने जो है 3 अंक पे 3 पे लाइन खींच दी। ये 3 144 है, 144 बचा हमारा। और इस संख्या को जो है गुणा 5 से करते हैं। 5 दूनी 10, 10 आ गया। अब 10 इसमें से घटाया हमने इस संख्या में से, तो 103 4। अब ये 67 का दुगना 2 7 14, 2 6 12 और 1 13। इसका गुणनखंड है 67 का। अतः दी गई संख्या 67 से 4,42,066 डिवाइड है। अब जो है 67 के बाद जो है 77 और 87 ये दोनों भाज्य हैं। अब रहा शेष रहा 97 के बारे में मैं एक पहला उदाहरण बताता हूँ। पहला उदाहरण बतलाता हूँ कि ये 97 संख्या के लिए जो है हमें जो है एक उदाहरण पहले लेते हैं। 63,244 है। 244 इसका रूल जो है, इसका जो रूल है इस संख्या का हमने जो 2 अंक जो है 44 आते हैं, 1 2 अंकों को जो अंडरलाइन कर लिया। इसके बाद जो है जो भी शेष संख्या बचती है उसे हम 3 से गुणा करते हैं। 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 छंग 18। ये हमारी संख्या आ गई 1896। अब इसमें से जो है 44 संख्या जो है ये घटा दिया, तो 2 बच गया, 5 बचा, 8 1। अब जो है इसी तरह इसमें जो है 4 अंकों की संख्या है। फिर हमने 2 अंक छोड़ दिए, इसके 2 अंक छोड़ दिए और इन 2 अंकों को अब जो है ये 44 घटना नहीं था, जोड़ना था, मैंने गलत कर दिया। अब इसे जो है आप जोड़ेंगे 6 4 10, हासिल 1, 9 4 13 और 1 14, हासिल 1 18 और 1 19। अब इस संख्या ये आई 1940, 0 को छोड़ दिया गया। अब 194 संख्या जो है 97 का दुगना होता है। अतः दी गई संख्या जो है ये डिवाइड है। अब मैं दूसरा उदाहरण आपको बतलाता हूँ। दूसरे उदाहरण में 63,438 संख्या है। 2 पर अंडरलाइन कर दिया हमने और 3 बचा। अब इस 3 अंकों की संख्या को हमने 3 से गुणा करा। 3 चौक 12 और 3 तिया 9 और 1 10, हासिल 1 6 18 1 19। अब 38 इसमें हमने जोड़ा, ये 2 अंकों की संख्या, तो 8 और 2 10, हासिल 1 3 और 1 4 और 9 और 1 1940 आ गया। अब यह है 0 का कोई महत्व नहीं, ये संख्या जो है 97 का दुगना है। अतः दी गई संख्या 63,438 जो है डिवाइड है 97 से। प्रिय छात्रों, 7 की डिजिट वाला जिसका इकाई का अंक 7 है,
ये 97 आ गया। अब इसके बाद जो है हमें नहीं करना है और ये वीडियो यही समाप्त करते हैं। आने वाले समय में कुछ और दूसरी वीडियो मैं बहुत जल्दी ही डालूँगा।